गुड मॉर्निंग लर्नर्स। आज हम आपके कोर्स में प्रिस्क्राइब्ड नावल इसकी बात करेंगे। और आप ये जानते हो, चाहे ग्रेड सेकंड एस्पिरेंट से हो या ग्रेड फर्स्ट नेट सेट और एकेडमिक पर्पज से, बेसिक चीज से किसी चीज को समझना ही हमारे मूल सारे क्वेश्चंस का आंसर्स है। और मैं बार बार इस बात को रिपीटेडली आपसे एडवाइजरी ये बात आपसे करता रहा हूं कि हम किसी भी टॉपिक को समझने के लिए उसकी मूल रूट को पकड़ने का प्रयास करेंगे। और यदि आप पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं बेसिक को, तो आपको आगे समस्या नहीं आती है, प्रॉब्लम आपको नहीं आती है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टाइप्स ऑफ नावल्स। टाइप्स ऑफ नावल्स में स्टोरिकल नावल क्या होता है, सोशल नावल क्या होता है, पिकार्स क्या होता है, गोथिक नावल क्या होता है और स्टोरिकल क्या होता है। ये सारे नावल्स के टाइप्स को विद एग्जाम्पल हम बात करेंगे। एक बात आपको स्पेशली आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू दैट इट्स जस्ट सेकंड पार्ट सेकंड है ये। इसका हमने पार्ट 1 के रूप में नावल को डिस्कस किया। और डियर्स, यदि इसको बहुत बारीकी से आपको इन वन शॉट समझना है तो ये जरूरी हो जाता है, इट्स वेरी एसेंशियल दैट यू शुड गो टू दैट पार्ट फर्स्ट ऑफ नोवेल ऑन माय वीडियो। उसको यदि आप बारीकी से देखेंगे, वहां हमने ओरिजिन, इसका डेफिनेशंस और नावल और स्टोरी में क्या बेसिक माइनर लाइन्स है, वो सब हमने बात की है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप यदि दोनों को रिलेट करके वेरी फर्स्ट द पार्ट 1 एंड देन द सेकेंडरी पार्ट 2 यदि आप पढ़ेंगे तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। और आज की वीडियो आपके लिए इतनी हेल्पफुल होने वाली है, एवरीथिंग विल बी क्लियर। ओके, तो आइए हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नावल्स की। टाइप्स ऑफ नावल्स, हम जब ये बात करेंगे कि हमारे लिटरेचर में पढ़ने के लिए नावल जो हमारा है वो कितने प्रकार के होते हैं, इसमें आज टाइप ऑफ नावल कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा नावल आता है स्टोरिकल नावल। वर्ड से, टर्म से भी क्लियर हो जाता है यदि हम बहुत बेसिक बात करते हैं। स्टोरिकल नावल का जो स्टोरी सेट है इन द पास्ट। पहली बात ये होगी कि स्टोरिकल जो नावल है उसकी स्टोरी का जो सेटिंग है वो कहाँ होगी, पास्ट में, अतीत से रिलेटेड होगी, विद स्टोरिकल इवेंट्स, प्लेसेस, इंसिडेंट्स, विद फिक्शनल कैरेक्टर्स। क्या होगा उसमें, पास्ट की क्या होगी, इंसिडेंट से होगी, इंफॉर्मेशन से होगी। और एक उसमें जो चीज होगा वो ध्यान रखना है, प्लेसेस इवेंट्स उसमें क्या होगा, फिक्शनल होगा। बहुत सारी चीजें उसमें हिस्टोरिकल नावल में क्या होगी, फिक्शनल होगी। तो ऐसा नावल क्या कहलाएगा, स्टोरिकल नावल। क्लियर? क्या हुआ, पहली बात, स्टोरिकल नावल सेट इन पास्ट। इसमें पास्ट की इंसिडेंट्स को, प्लेसेस को, इंफॉर्मेशंस को फिक्शनली दिखाया जाता है। अब आप यदि इस तरह का नावल पढ़ते हैं, कोई नावल पढ़ते हैं और आपको लगता है कि उसका बेस जो है वो स्टोरिकल है, बैक है, इतिहास से रिलेटेड है, इतिहास की घटना है, इतिहास है उसमें, तो वो ऑटोमेटिक आपके एक बन जाना चाहिए दैट इट इज हिस्टोरिकल नावल। हम इसको समझें तो आपके ग्रेड सेकंड में अभी न्यू कोर्स में अ टेल ऑफ टू सिटीज है। अ टेल ऑफ टू सिटीज स्टोरिकल नावल, ये स्टोरिकल नावल है और ये पब्लिश जो हुआ था 1859 का है। आपने तैयारी में देखा होगा, इसको स्टोरी में समझा होगा क्या कि इसमें किसकी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात की गई, नंबर 1 सेट इन पास्ट। और नंबर 2
इंसिडेंट्स, प्लेसेस, फिक्शनल इवेंट्स किसकी, पास्ट की। तो हम देखते हैं कि हमारा जो टेल ऑफ टू सिटीज है, दो शहरों की बात करता है। कौन सा, आपका दो शहरों की बात करता है, एक तो लंदन की बात की उसमें और एक पेरिस की बात की। ये फ्रांस और इंग्लैंड के दोनों जो है आपके शहर है वहां के। अब एक और क्वेश्चन जनरली बच्चों बारीकी से ध्यान रखने का है, ये अ टेल ऑफ टू सिटीज चार्ल्स लैम्ब का, चार्ल्स और डिकन्स का जो है, सॉरी डिकन्स, चार्ल्स डिकन्स का जो ये नावल है अ टेल ऑफ टू सिटीज, ये हिस्टोरिकल नावल के रूप में सेकंड नावल है। कौन सा, सेकंड है। तो फर्स्ट कौन है, ये क्वेश्चन हमारे लिए एग्जाम पर्पस से, ये आपका फर्स्ट नावल ये है। मींस हमारे पास क्वेश्चन ये हो गया अ टेल ऑफ टू सिटीज सेकंड हिस्टोरिकल नावल बाय चार्ल्स डिकेंस। तो इसका फर्स्ट कौन सा है, तो फर्स्ट आपका बार्नेबी और जिसका पब्लिकेशन 1841 में हुआ। ओके क्लियर। देखिए अगला हम नावल लेंगे, तो ये अगला नावल आएगा सोशल नावल। कौन सा, सोशल नावल। और सोशल नावल आपका इस टर्म से ही, इस वर्ड से ही क्लियर हो रहा है। क्या होगा सोशल नावल में, डील्स विद सोशल प्रॉब्लम, एक तो ये होगा। दूसरा कस्टम्स एंड रिलेशनशिप ऑफ सोसाइटी। सोशल नावल में सबसे मेन जो बात होगी वो ये होगा कि सोशल प्रॉब्लम को इसमें डील किया जाएगा, सोशल कस्टम्स की इसमें बात होगी, रिलेशनशिप्स की बात होगी। तो इस तरह का जहां भी आपको नावल में लगता है, पढ़ते हैं उसकी कंटेंट में, उसकी नेटिंग में लगता है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सोशल नावल कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं चार्ल्स डिकेंस का बॉलीवर ट्विस्ट। यदि हम समझें और याद रहे आपको कि हम आपको एक एक सिंगल एग्जाम्पल से बात को कोरिलेट कर रहे हैं, आपको ये देखना पड़ेगा कौन कौन से सोशल नॉवेल्स की लिस्ट में आते हैं, ये ब्रॉड स्टडी में होगा। हम केवल कोरिलेट करते हुए एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में भी ये ध्यान रख रहे हैं कि हम हमारा जो ग्रेड सेकंड में जो एग्जाम आप देने जा रहे हैं उससे रिलेटेड यदि बात है तो वही एग्जाम्पल ले रहे हैं। याद रहे आपको, आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप इस बात से सबसे बड़ा हमें तो होगा, इसे मनोबल मिलेगा, आपसे अच्छा से अच्छा आपको कंटेंट अवेलेबल कराएंगे। लेकिन यदि आप ये सब करते हैं तो उससे क्या होगा, ऐसे बच्चे जो बहुत इजी वे में समझना चाहते हैं वो समझेंगे, उनको भी हेल्प होगी। और एक और है कि हम ज्यादा से ज्यादा एनर्जेटिक तरीके से आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट अवेलेबल कराने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा क्या हम बात कर रहे थे कि चार्ल्स डिकेंस का ओलिवर ट्विस्ट सोशल नावल है, कंसीडर्ड फर्स्ट सोशल नावल। याद रहे हमारा चार्ल्स डिकेंस का ओलिवर ट्विस्ट मीन्स चार्ल्स डिकेंस के नावल्स की बात करते हैं, एज ए सोशल या नावलिस्ट की बात करते हैं, तो उसका ये नावल पहला फर्स्ट सोशल नावल माना जाता है। ओके यस। आगे देखो आप, साइकोलॉजिकल नावल। अगला नंबर थर्ड यदि हम बात करें तो ये सोशल मीन्स के बाद साइकोलॉजिकल नावल। मैं बार बार आपसे बात कर रहा हूं, अच्छे कॉम्पिटिटर एग्जामिनी के रूप में हमेशा वर्ड पर पहले पोंडर करें, स्टार्ट टू थिंक अबाउट द टर्म, इट विल क्लियर, ये अपने आप ही क्लियर करेगा। देखो यहाँ क्लियर हो रहा है साइकोलॉजिकल नावल, इसका ये मतलब है इसमें साइकोलॉजिकल कोई ना कोई कंटेंट, उसका जो थीम, उसका नीटिंग रिलेटेड होगा। ओके तो लीजिए देखो ये क्या करता है, फोकसेस ऑन इनर थॉट्स। साइकोलॉजिकल नावल क्या करता है, साइकोलॉजिकल नावल इनर थॉट पर फोकस करता है,
आपको रिलेटिंग टू एग्जाम क्वेश्चंस माय डियर्स दीज इंफॉर्मेशंस, ये इंफॉर्मेशंस ही आप हमारे लिए क्वेश्चंस बनेंगी, यही आंसर्स है। इनको यदि एक बार हमने अच्छी तरह से क्लियरिफिकेशन है हमारे पास, तो यही क्या होगा, इन्हीं से रिलेटेड कैसे भी आपकी इंफॉर्मेशन एज ए क्वेश्चन पुट की जाती है, वी विल एबल टू आंसर। क्या कह रहा है, फीलिंग्स, इमोशंस, मोटिव्स एंड मेंटल डेवलपमेंट, इसमें ये होगा। साइकोलॉजिकल नॉवल में क्या होगा, इनर थॉट जो है उसकी, क्योंकि साइकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ माइंड, स्टडी ऑफ माइंड, तो उसके जो फीलिंग्स हैं, उसके इमोशंस है, इनर थॉट्स है, वो सारा इसमें उसका मोटिव, उसका डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, यदि किसी नावल की कंटेनिंग में इस तरह का है तो वो क्या बनेगा, सोशल नावल बनेगा। हम बात करें फर्स्ट इंग्लिश साइकोलॉजिकल नावल, क्वेश्चन बन रहा है आपका, यदि कहा जाता है फर्स्ट साइकोलॉजिकल इंग्लिश नावल कौन है, तो कौन सा, आप देखिएगा क्या कहेंगे, ये आपका सैमुअल रिचर्डसन का पामेला है, याद रहेगा ना, सैमुअल रिचर्डसन पामेला, जो 1740 में पब्लिश हुआ, ये क्या माना गया, फर्स्ट इंग्लिश साइकोलॉजिकल नावल। ये देखिएगा हमारा क्वेश्चन, बिल्कुल। यदि अदर साइकोलॉजिकल नॉवेल्स की बात करें तो ये हमारे पास है, ये तो आपका ग्रेट एक्सपेक्टेशंस है, डेविड कॉपरफील्ड है, और ब्लीक हाउस है। ये भी आपको याद है ना, ध्यान आ रहा है किसका है, ये भी वही चार्ल्स डिकेंस के है, चार्ल्स डिकेंस, ये आपका चार्ल्स डिकेंस के हैं, ये ध्यान रहे। ओके, क्लियर बच्चों। अब देखो आप, गॉथिक नावल जनरली आता है, गॉथिक नावल ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, हायर एग्जाम्स में, नेट सेट, आपका ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, इसमें आपका इसमें से क्वेश्चन अवश्य आता है। गॉथिक नावल कंबाइंस मिस्ट्री, पहली बात इसमें क्या होगा, इसका जो कंटेंट होगा, इसका जो नीटिंग होगा, उसमें क्या होगा, मिस्ट्री होगा, फिर क्या होगा, हॉरर, टेरर, सस्पेंस एंड सुपरनेचुरल एलिमेंट्स, ये सारा कंटेंट का हिस्सा होगा। इसको बहुत बारीकी से, चूंकि आपको इजी वन समझ में जल्दी आएगा, आप पकड़ सकेंगे। ये इसका एग्जाम्पल है वैसे होरेस वालपोल का, जैसे द केसल ऑफ ओरेंटो, ये आपका इसका एग्जाम्पल है गोथिक का। ओके, पर हम इसको समझने के लिए बात करें, जल्दी जीवन समझ में आएगा। मैकबेथ का ले लो आप, मैकबेथ में क्या है, टेरर भी है, मर्डर आफ्टर मर्डर, वो कैसा वॉयलेंट हो जाता है। मैकडफ के बच्चे की जब वो मौत करता है, अपने ही कजिन किंग की जब वो मर्डर करता है, अपने ही साथी जो है डंकन को वो जो है उसकी बैंकों का जो मर्डर करता है, ये सारे आपको विचेज का अपीयरेशन है, ये सारे हमारे रीडर्स में क्या करते हैं, हॉरर, उसमें टेरर, कुछ सीन्स ऐसे आएंगे, कुछ एपिसोड्स ऐसे आएंगे, कुछ इंफॉर्मेशन से कुछ नीटिंग ऐसे आएंगे, तो ऐसा क्या होगा, ये आपका गोथिक नॉवल होगा। ओके, आप देखो, हम बात करते हैं पिकार्स की। पिकार्स की कहो तो इस वर्ड का मीनिंग होता है रागी, पहले इस वर्ड का मीनिंग रागी, और क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिएगा आपका ये है, इस वर्ड को लेके आपका क्वेश्चन बना दिया, क्या क्वेश्चन बना दिया, क्वेश्चन बना दिया रागी रिलेटेड नावल इज कॉल्ड, या नावल इज यहाँ से छोड़ दिया और उसमें 4 तरह के आपके नावल दे दिए, पिकार्स की दे दिया, गोथिक दे दिया, हिस्टोरिकल दे दिया, सोशल दे दिया, ये क्वेश्चन बन गया आपका। तो ध्यान रखना है आपको, ये क्या होता है, इसमें नरेट्स एडवेंचर्स
ऑफ अ क्लेवर लोअर क्लास हीरो। रागी का मतलब होता है अ बैड वन, बैड फेलो, एक बद व्यक्ति, बदनाम व्यक्ति, बुरा व्यक्ति, जो अपने सोशल सर्कल में, अपने ही सर्कल में, ये जो ऑन सर्कल, वो क्या होता है, अपने एडवेंचरस के द्वारा वो क्या अपने आप में उनमें फेमस होता है, एज ए लीडर होता है। ऐसा क्या कहलाएगा, पिकार्ड्स की कहलाएगा। इसका द एडवेंचरस ऑफ रोडरिक रैंडम, ये आपका इसका एग्जाम्पल है गोथिक का। किसके द्वारा, बाय टोबियास स्मॉलेट, इसका ये आपका एग्जाम्पल कहा जाएगा। रहेगा ध्यान। इससे रिलेटेड पिकार्ड्स से रिलेटेड बात क्लियर हुई। पिकार्ड्स वर्ड का मीनिंग रागिव मीन्स बैड वन, और ये कैसा होगा, इसकी नीटिंग में इसका जो मेन कैरेक्टर जिसमें क्या होगा, वो बैड है, लेकिन उस बैड सर्कल में, अपने सर्कल में वो उनका लीडर रहेगा, अपने एडवेंचर्स के बिहाफ पर वो उनमें हीरो कहलाएगा। ओके, ऐसा आपका ये विकास के। अब आ गया आपका डिटेक्टिव नावल। डिटेक्टिव नावल क्लियर है कि जिस नावल में या जिस नावल की कंटेंट में क्या होगा, स्पाई, स्पाइसियस डिटेक्टिवशिप होगी, उसमें जासूसी का काम होगा। और ये हमने हमारे लिटरेचर में बहुत सारी स्टोरीज में भी इस तरह के कंटेंट होते हैं, नावल्स में भी। तो हम नावल की बात करें, अदरवाइज इट मे बी आल्सो प्ले, प्ले में भी ऐसा होता है, लेकिन हम नावल में तो डिटेक्टिव नावल का यदि उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल बच्चों, तो ये क्या होगा आपका मूनस्टोन, और इसका पब्लिकेशन 1868 में हुआ। और ये किसके द्वारा, बाय विल्की कॉलिंस के द्वारा। विल्की कॉलिंस का मूनस्टोन जो नावल है, ये डिटेक्टिव नावल कहलाता है। डिटेक्टिव नावल ऑन द बेसिस ऑफ इट्स टर्म वी हैव क्लियर, देख ऐसा नावल जिसमें जासूसी का काम होता है बहुत बारीकी से, जिसमें किसी भी तरह डिटेक्टिव वर्क होता है, इंटेलेक्चुअल बेस्ड वर्क होता है, उसको हम क्या कहेंगे, डिटेक्टिव नावल कहेंगे। अब आप देखो एपिस्टोलरी नावल, ये बड़ा इजी है। एपिस्टोलरी, एपिस्टोलरी, एपिस्टोलरी नावल क्या होगा, एपिस्टोलरी नावल, इसमें देखिए जैसे लेटर्स हैं, डायरी एंट्रीज है, डॉक्यूमेंट्स है और मेल्स, ये सारा यदि कलेक्शन है। बहुत सारे राइटर्स जो थ्रू आउट डे बाय डे क्या करते हैं, अपनी डायरीज लिखते हैं, कुछ उनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको आपका सीरियल वाइज, आपका स्टेप वाइज, तो वो उनका जो कलेक्शन होता उसको फिर एक करके उसको जो है पब्लिश कराना, उसी को बुक का रूप दे देना, उसी को एक बुक के रूप में सारे लॉन्ग नरेटिव सीरीज जो बन जाती है, तो वो इस नावल की लिस्ट में आती है, एपिस्टोलरी नावल। और इसका एग्जाम्पल लेंगे, पामेला भी इसका एग्जाम्पल है, 1740 में पब्लिश हुआ। किसके द्वारा हुआ, बाय सैमुअल रिचर्डसन के द्वारा। इसका आप ध्यान रखेंगे। ओके, अब आप ले लो एक बिल्डंग्स रोमन। बिल्डंग्स रोमन ये नावल आपका कौन सा नावल कहलाएगा, इसका ये मतलब है कि इस नावल में क्या होगा, ये नावल, नावल ऑफ ग्रोथ भी हम कह सकते हैं इसको, नावल ऑफ एजुकेशन भी कह सकते हैं। ये दोनों आप या तो यूं समझ लो इसके कि ये अल्टरनेटिव नेम से भी इस तरह से भी पूछा जा सकता है, क्या, बिल्डन रोमन जो नावल है, ये नावल ऑफ ग्रोथ कह दो, नावल ऑफ एजुकेशन कह दो,
और इसमें होगा क्या, इसमें ये होगा, ये उसका जो कंटेंट नीटिंग है उसका जो मेजर जो कैरेक्टर है, उस मेजर कैरेक्टर का क्या होगा, मेंटल ग्रोथ होगी। दैट मीन्स ये होगा वो कैसे ग्रेजुअली उसमें मैच्योरिटी थ्रू एजुकेशन, थ्रू मेंटल ग्रोथ, तो उसे हम क्या कहेंगे, ये नावल यानी आपका बिल्डर्स रो मैन कहलाएगा। अब इसका एग्जाम्पल लो आप, इसका एग्जाम्पल कौन सा, डेविड कॉपरफील्ड। डेविड कॉपरफील्ड है 1850 का पब्लिकेशन और चार्ल्स डिकेंस का। तो आप देखो आपके पास इंफॉर्मेशन हो रही है कि चार्ल्स डिकेंस का डेविड कॉपरफील्ड किस कैटेगरी का किसका है। एक चीज देखो, क्वेश्चन सीधा बन रहा है ना आपका, देखो ये तीनों ऑप्शन बना दिए और एक थर्ड ऑप्शन रख दिया, क्या, या तो यहां से उठा लिया क्वेश्चन डेविड कॉपरफील्ड इज, ये हो गया, और ये तीनों दे दिया आपके ऑप्शन, क्या दे दिया, बिल्डिंग्स रोमन, नावल ऑफ ग्रोथ और नावल ऑफ एजुकेशन, और दूसरा दे दिया नावल ऑफ डिक्टेटरशिप। यहां क्या दिया, नॉट, नॉट दे दिया, तो जो एक आपका नहीं है उसको निकालना, यदि है तो उस तीन तो नहीं होंगे और एक है उससे रिलेटेड। तो ये आप जब इंफॉर्मेशन क्लियर होगी, इनको क्लियर कट आपके पास उसका एक्सप्लेनेशन होगा, तो इजी वे में आप दे लेंगे। थोड़ा सिंसियर रहने की आपको जो जरूरत है। आप देखिए एक हमारे पास आ रहा है रीजनल नावल, इसको रीजनल नावल को एक बहुत सिंपल वे में आप समझ लो कि इसको हम कहेंगे लोकल कलर। लोकल कलर से ये होगा, रीजनल लैंग्वेज होगी, इसमें कस्टम्स होंगे, लाइफ स्टाइल होगी और सोशल स्टेटस होगा। इसमें रीजनल नावल में रीजन से रिलेटेड उसमें सारा सिस्टम होगा, ये आपका रीजनल नावल कहलाएगा। किसका, थॉमस हार्डी इसके लिए जाना जाता है, थॉमस हार्डी नॉन फॉर रीजनल नावल्स। और थॉमस हार्डी का एग्जाम्पल लेते हैं द फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ये इसका एग्जाम्पल है। कैसा, 1874 में बेस्ड ऑन वैक्सिस, और वैक्सिस पर ये जो बेस्ड है, वैक्सिस क्या है, फिक्शनल आपका टर्म है, यू नो वेरी वेल। इसका रीजनल लेवल में द मैरो कैस्टर ब्रिज भी ले सकते हैं, हालांकि उसमें रीजनल के साथ साथ उसमें और भी इंप्रेशंस है, और भी इंप्रेशन मिलते हैं उसमें, सोशल नावल के इंप्रेशंस भी है। लेकिन ओवरऑल यदि लेते हैं तो ये आपका रीजनल नावल, रीजनल नावल में जैसे इसका आर के नारायण का हम लेते हैं तो द मालगुडी डेज है आपका, तो वो हमारे इंडो इंग्लिश पोइट के रीजनल नॉवेल्स की लिस्ट में है। तो किसी भी तरह से आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसका विषय ध्यान रखना। हमने समझा रीजनल नॉवल किसे कहेंगे, रीजनल नावल में क्या क्या चीजें होती है, वहाँ की भाषा, वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ की ज्योग्राफी, ये वहाँ के ट्रेंड एंड ट्रेडिशंस, ये सारी चीजें रीजनल नावल में होंगी। जैसे सबसे बढ़िया समझने का और एक इमेज लाने का तरीका आपके पास हमारे इंडो इंग्लिश पोइट आर के नारायण का मालगुडी डेज है, इनको लेकर भी हम समझ सकते हैं ना। चलिए आगे देखो, हमारा साइंस फिक्शनल नावल, वर्ड क्लियर है, साइंटिफिक इन्वेंशंस हो जिसमें डिस्कवरीज हो, स्पेस जर्नी एटसेट्रा जिस नावल में दिखाई जाएगी, तो वो डियर्स क्या होगा, हमारा साइंस फिक्शनल नावल कहलाएगा। ये आपका एग्जाम्पल यदि लेंगे तो फ्रैंकलिन 1818 में हुआ, किसके द्वारा, मैरी शेली के द्वारा। और आपको याद है मैरी शेली कौन है, मैरी सेविल बिलविड वाइफ ऑफ शेली। और इसका अल्टरनेट टाइटल ये इस नाम से बहुत सी बार आ जाता है एग्जाम में, बहुत आपको अच्छी तरह से इसको क्लियर कट रखना पड़ेगा, द मॉडर्न प्रोमीथियस। ओके, आपको याद है, कंफ्यूज नहीं होना।
प्रोमेथियस तो शैली का पोयम है, लेकिन इसके दूसरे उसके रूप में क्या लिखा उसने, इसका टाइटल द मॉडर्न प्रोमेथियस, ये आपका साइंटिफिक। अब देखो एडवेंचर नॉवल में क्लियर है, इवेंट्स, डिस्कवरीज, रोमांस, एडवेंचर्स वर्क, ये सारे उसमें होंगे, ये आपका क्या कहलाएगा। अब जरा बहुत माइनर लाइन आपको तो डिफरेंशिएट थोड़ा सा अलग करने के लिए, कौन सा, आपका साइंस नावल को और एडवेंचर नावल को, इसमें बारीकी से क्या होगा, इन्वेंशंस होगी, डिस्कवरीज होगी, उसमें रोमांस होगा। जैसे आपका किसी में जैसे माउंटियर्स है, माउंटियर्स है तो माउंटियर्स जैसे चढ़ाइयाँ, ये इस तरह की जो वो भरी रोमांस से भरी हुई चीजें हो। इसमें रॉबिन्सन का क्रूसो जो बाई डेनियल डेफो के द्वारा यानी जो है लिखा गया, ये इस लिस्ट में है। पॉलिटिकल नावल में पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी बात की जाएगी। ओके, तो इसमें आपका साइबिल द टू नेशंस 1845 में ये पब्लिश हुआ, और किसके द्वारा, बाई बेंजामिन डिज़ाइली के द्वारा हुआ, ये इसका एग्जाम्पल कहलाएगा। अब आप देख लो बहुत शॉर्ट में, क्योंकि हमारा जो नावल आया, नावल किसके अगेंस्ट आया, स्टोरी के, तो हम बहुत शॉर्ट में दोनों में बाइफर्केशन कंपैरिजन, जिससे क्लियर हो जाएगा आपका दोनों। देखो हमारे पास एक तो स्टोरी है और दूसरा हमारे पास नावल है। तो स्टोरी और नावल में बेसिक डिफरेंस क्या रहेगा, स्टोरी शॉर्ट नरेटिव रहेगा और हमारा ये लॉन्ग नरेटिव रहेगा। इसमें क्या होगा, फ्यू कैरेक्टर्स होंगे, यहाँ मैनी कैरेक्टर्स होंगे स्टोरी में, और उसमें नावल में मैनी कैरेक्टर्स होंगे, स्टोरी में आपके फ्यू कैरेक्टर्स होगा। इसमें क्या होगा, वन इंसिडेंट होगा, एक इंसिडेंट आपका होगा किसमें, स्टोरी में, एक ही, जैसे सिंगल ब्रांच ऑफ नरेशन। ओके, जबकि यहाँ क्या होगा, मैनी इंसिडेंट्स होंगे, बहुत सारे इंसिडेंट्स इसमें होंगे। अगला आप स्टोरी की बात करते हो तो क्या होगा, सिंपल थीम होगा इसमें, और इसमें क्या होगा, मल्टीपल थीम होंगे इसमें, है ना। यहां देखिएगा आप, रीड वन सीटिंग, स्टोरी को एक सीटिंग में आप पढ़ लोगे, और आपका इसमें रिक्वायर मोर सीटिंग, किसमें, नावल में ज्यादा सीटिंग में। स्टोरी तो क्या है, शॉर्ट वन है, 8 यानी वन सीटिंग, नावल आपको ज्यादा जो है उसमें कवर करना होगा। इसके बाद आप देखो क्या, स्टोरी में लिमिटेड सेटिंग, लिमिटेड सेटिंग होगा। इसमें क्या होगा, ब्रॉड सेटिंग होगा। सेटिंग से समझिए ना आप, सेटिंग से मतलब है प्लेस, टाइम अलग अलग होगा। जैसे हम एग्जाम्पल इसी का आपके ग्रेड सेकंड कर लेते हैं, टेल ऑफ टू सिटीज, और टेल ऑफ टू सिटीज में इसका जो है सेटिंग कहाँ है, फ्रांस है, इसका इंग्लैंड है, उसमें बहुत सारी अलग अलग घटनाएं हैं। ठीक है, आगे देखो स्टोरी का जो होगा वो क्या होगा, लिमिटेड डेवलपमेंट होगा इसमें, है ना, और ये क्या होगा, डिटेल डेवलपमेंट होगा। दिस इज द शॉर्ट कंपैरिजन बिटवीन स्टोरी एंड नावल। नावल क्या है, लॉन्ग नरेटिव, ओके, वर्सेस स्टोरी, यदि बात करते हैं हम स्टोरी के वर्सेस, तो स्टोरी क्या, शॉर्ट। आई थिंक it will be very helpful, inch by inch we discussed, and thank you for watching, meet you in such next video.